मैं विजय प्रकाश जोशी, इंडिया एंड इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि 15 मिनट आप डेली एक्सरसाइज करके, डेली आप योगा प्रैक्टिस करके किस तरीके से फिट रह सकते हैं। डेली आपको 50 मिनट्स देने हैं। जस्ट मैंने रूटीन बना रखा है कि किस तरीके से आप जनरल वार्म अप से आप प्राणायाम भी आएगा, उसमें मेडिटेशन भी आएगा और उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी डालूंगा, सूर्य नमस्कार भी डालेंगे। तो वो पूरा एक पैकेज बनेगा 15 मिनट्स का, जिसको आप डेली प्रैक्टिस करके एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मैं देखता हूँ यूट्यूब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका योगा से कोई लेना देना नहीं है। वो जिम वगैरह की वीडियोस डालते हैं और वो योगा की वीडियो डालते हैं कि नहीं आप इस तरीके से कीजिए, ये योगा सही है, वो ऐसे सही है, जबकि उनको कोई डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल ना उनके पास कोई योगा की नॉलेज है। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए और जो सही सीक्वेंस है योगा का उसको सीख के आप डेली प्रैक्टिस करके खुद को और दूसरों को भी फिट रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सुबह सुबह लंबी गहरी सांस लेनी है और 3 से 4 लंबी गहरी सांस लेने के तत्पश्चात ही हम अपना योगाभ्यास शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लेने के बाद हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। सूक्ष्म व्यायाम में आप अपने रिस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन और साइड हैंड रोटेशन, तो ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो उससे पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योगा में सूक्ष्म व्यायाम का बहुत महत्व है। अगर आप कोई भी योगा अभ्यास शुरुआत कर रहे हैं तो सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके शरीर के अंग सक्रिय हो जाते हैं और अंगों में गति प्रदान हो जाती है, जिससे हमें योगा में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप लोग सूक्ष्म व्यायाम करें, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट बहुत है। ठीक है, 1 से 2 मिनट पर आप सारी आपकी एक्सरसाइज और सूक्ष्म व्यायाम हो जाएंगे। इसके बाद बढ़िया से आपको लेग्स की भी थोड़ी सी वार्म एक्सरसाइज कर लेनी है। क्योंकि अगर अभी आप बिगिनर्स हैं तो आपको क्या है कि आपका शरीर एक दिन उस ढांचे में नहीं डलेगा। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज पूर्ण रूप से अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद एक स्वच्छ स्थान पे आपको क्या करना है, अपनी एक योगा मैट ले लेनी है और योगा मैट बिछानी है। योगा मैट बाहर खुले में करें तो और बेहतर है, और अगर अंदर कर सकते हैं तो भी अच्छा है, पर दरवाजे खुले रखें। और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करेंगे साथ साथ। कोई भी योगा अभ्यास करने से पहले हमें सबसे पहले मंत्रों के साथ शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम करेंगे अभ्यास सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज भी हम कह सकते हैं, जिससे हमारा शरीर गतिशील बनता है। सबसे पहले प्रणाम आसन में खड़े हो जाएं सीधे। उसके बाद श्वास भरते हुए उत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे पादहस्तासन की ओर, दोनों हाथ जमीन पे स्पर्श करते हुए। फिर आपको लेफ्ट लेग पीछे की ओर ले जाना है और आगे की ओर देखना है। अष्टांग नमस्कार करने से पहले आपको ये आसन करना है। उसके बाद आपको पूरे शरीर को नीचे की ओर झुकाते हुए आप अष्टांग नमस्कार में आ जाएंगे। देन कोबरा पोज करेंगे, अपने शरीर को ऊपर की ओर ले जाते हुए, श्वास भरते हुए, हाथ सीधे रहें। इसके बाद पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन में श्वास पूरी बाहर की ओर रहेगी। देन आपका जो लेफ्ट लेग पीछे की ओर गया था वो आगे की ओर आएगा, राइट लेग बेंड रहेगा। इसके बाद आपको राइट लेग पीछे की ओर लाना है, पीछे से आगे की ओर, और उत्तानासन के बाद आपको वापस से पहले अवस्था में आ जाना है। ये क्रिया आप कम से कम 5 या 10 बार आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। कम से कम अगर आप बिगिनर्स हैं तो कम से कम आप 5 बार इसका अभ्यास करें। और एक बार एक लेग पीछे की ओर जाएगा आपका राइट लेग, फिर उसके बाद लेफ्ट लेग। तो ये 2 राउंड, जब आपके 2 स्टेप कंप्लीट होंगे तब एक राउंड बनेगा। ध्यान रहे धीरे करना है इसको, आप जल्दीबाजी में ना करें और श्वास के साथ करें। और अगर मंत्र के साथ इसको आप कर सकते हैं तो और बढ़िया है। इसमें मंत्र बताए गए हैं, आप इंटरनेट से या किसी किताब से योगा के आप मंत्रों के साथ उच्चारण करेंगे तो आप उसको ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। एक चीज़ और, जब भी सूर्य नमस्कार करें तो आपका पेट खाली हो और आपका जो चेहरा हो वो पूरब दिशा की ओर हो। अगर सूर्य उदय हो रहा है तो आपका चेहरा पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, सूर्य को देखते हुए करना है। इसका प्रैक्टिस आप 5 से 10 बार भी करते हैं तो आपके शरीर में नई रक्त संचिकाएँ प्रवाहित होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मेंटली फिजिकली दोनों रूप के लिए बहुत अच्छा है। आपकी घुटनों के दर्द, जांघों के दर्द, पेट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस सूर्य नमस्कार से। और इसके तत्पश्चात आपको करना है, लंबी सांस लेनी है। लंबी गहरी सांस लेंगे, देन छोड़ेंगे और फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। किसी भी आसन और प्राणायाम को करने के बीच में जो अंतराल होता है उसमें आपको जो रेस्ट लेना है
तो श्वास लेना है और छोड़ना है। इसके बाद हम करेंगे कि अगर आप बिगनर्स हैं तो ध्यान दीजिए कि किस तरह करना है। आपको अपने पंजे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने हैं और पंजे उठाने के बाद आपको हाथों के ऊपर की ओर उठाना है। हाथ आपके ऊपर की ओर उठेंगे और आपका पूरा शरीर सीधे रहेगा, श्वास रोकनी नहीं है और आँखें आपको बंद नहीं करनी है, ध्यान रहे। इसको आप 30 सेकंड या 20 सेकंड होल्ड करके नीचे आएंगे और फिर से आप ऊपर की ओर जाएंगे। ये आपकी जो क्रिया रहेगी, आपको 3 से 5 बार आपको शुरुआत में आप कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना है आपको शरीर पे। और ताड़ासन की अगर मैं बेनिफिट बताऊं तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है जिनको कमर और घुटनों से संबंधित समस्या है, प्लस बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चों की अगर हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको हाइट बढ़ाने हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप डेली ताड़ासन करें, आपकी 110% गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपकी हाइट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। इसके बाद अब हम करेंगे ट्री पोज यानी वृक्षासन। वृक्षासन आपको शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा संतुलन बनाने में बहुत लाभदायक होता है। आपका जो जांघों से संबंधित, पिंडलियों से, रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो समस्या रहती है, इसको ठीक रहती है। इसको करने के समय पे आपको एक लेग आपको दूसरी लेग की जांघ के ऊपर रखना होता है। आप लेफ़्ट लेग राइट के ऊपर रख सकते हैं पहले, या राइट लेफ्ट के ऊपर। दोनों हाथ ऊपर प्रणाम अवस्था में रहेंगे, आंखें खुली रहेंगी और श्वास की गति नॉर्मल रहेगी। इसको भी आप 2 से 3 बार या फिर 2-2 बार दोनों पाँव से कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासना। देखो त्रिकोणासना ये आपके कमर की ट्विस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस होता है, बेली फैट बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। और इसके बेनिफिट की बात करूं तो ये आपके हिप से हैमस्ट्रिंग, पिंडली और स्पाइन से संबंधित जो आपकी बोन्स रहती हैं, जो प्रॉब्लम रहती है, उनको ठीक करता है तथा शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बनाने में सक्षम है। इसके बाद हम करेंगे सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर में सबसे पहले किया जाएगा आपका मंडूकासना। देखिए मंडूकासन में दोनों हाथ आपको क्या कर रहे हैं, श्वास बाहर की ओर फेंकनी है। आपको पेट खाली करके हुए, मुट्ठी बांधते हुए आपको नाभि के ऊपर रखना है। नाभि के ऊपर रखेंगे और आगे की ओर झुकेंगे श्वास को छोड़ते हुए। अगर आप सुबह सुबह आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो आप इसको कर सकते हैं। सुबह खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं और वज्रासन के साथ साथ आप मंडूकासन कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वज़न नियंत्रण रहेगा। जिनका वज़न ज़्यादा है वो नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगा। या देख लीजिए आप अंगूठा जो है ना, अंगूठा आपको अंदर को इस तरीके से और करना है। ये अंदर अंगूठा अंदर की ओर किया, उसके बाद श्वास बाहर की ओर की और पूरा शरीर आगे की ओर। इससे आपका पेट में गैस, कब्ज और अपच की जो समस्या है वो नहीं होगी। पीठ मजबूत होगा, तनाव, चिंता और अवसाद से दूर होंगे और घुटने और जोड़ों से संबंधित जो समस्या है उससे निजात मिलेगा। मंडूकासन सबसे बेस्ट बोला जाता है डायबिटीज़ के लिए। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप मंडूकासन का अभ्यास रोज़ 5 मिनट करें। बट अगर आप 15 मिनट्स का अगर अभी आप कर रहे हैं तो इस पैकेज में अभी आपको सिर्फ 2 मिनट इसका अभ्यास करना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासना डायरेक्ट नहीं किया जाता है। इसके लिए पहले दंडासना, पश्चिमोत्तानासना, पूर्वोत्तानासना किया जाता है। पर हमने सूर्य नमस्कार कर लिया और सूर्य नमस्कार में हमने 12 आसन कर लिए हैं तो हमारी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज जो होती है साइड और अपर टच, इसको हम कर लेंगे ताकि हमारे स्पाइन में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद दोनों हाथों से पकड़ते हुए आपको अपना मस्तक जो है वो पाँव पे, घुटने पे आपको टच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। बिगनर्स के लिए है, पर पूर्ण रूप से मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे वीडियो में किस तरह से किया जाता है। ये बिगनर्स के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं योगा का और 15 मिनट चाहते हैं कि अपने शरीर को 15 मिनट दे के हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, फ्लेक्सिबिलिटी भी आए, इंड्योरेंस भी आए, स्ट्रेंथ भी आए, मेंटली भी और फिजिकली भी आप फिट हों। तो आप जानु शीर्षासन करेंगे। ये आपकी 6 पैक बनाने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। जो अगर युवा देख रहे हैं वो चाहते हैं कि ये 6 पैक बने तो आप जानु शीर्षासन करें। तो जानु शीर्षासन से आपके 6 पैक बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप गौमुखासन कर सकते हैं। गौमुखासन का जो लाभ मैं आपको बताऊं, इससे सबसे पहले तो जो आपकी जो लेग्स की स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनेगी, आपकी जांघों की समस्या दूर हो जाएगी, शोल्डर की समस्या दूर होगी, सर्वाइकल अगर किसी को है तो उसकी समस्या दूर होगी। तो इसके काफ़ी लाभ हैं। ठीक है, गौमुखासन करने के बाद हम लेइंग पोस्चर में आ जाएंगे और लेइंग पोस्चर में हम सबसे पहले करेंगे सर्वांगासन यानी ब्रीच पोज। आपको अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना है और आपके पाँव मुड़े हुए रहेंगे। इससे आपके कमर से संबंधित जो जितनी समस्याएं हैं उनको निजात मिलेगा। और श्वास रोकनी नहीं है इसमें जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
तो गले से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, साइनस की समस्या नहीं होगी। और इसको हम 2 से 3 बार आप इसको कर सकते हैं 1 से 2 मिनट। उसके बाद हम पेट के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट के, और पेट के बल लेटने वाले आसन किए जाते हैं। हमने पीठ के बल कर लिए, अब हम पेट के बल करेंगे। पेट के बल जो किया जाता है सबसे बेस्ट आसन जो मेरा खुद फेवरेट है, भुजंगासना यानी किंग कोबरा पोज। इसमें आपके जो शरीर की स्थिति है वो एक कोबरा की तरह बनती है। श्वास लेते हुए आपको ऊपर की ओर आना है। ध्यान रहे कि अगर आप बैक पेन से अभी जूझ रहे हैं और ऑलरेडी आपका बैक पेन है तो आपको नहीं करना है। ये प्रिकॉशन है, सावधानी है को आपको बैक पेन अभी है तो नहीं करना है, अन्यथा बाकी सभी लोग कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, ठीक है। ऊपर की ओर जाएंगे और ऐसे ही नीचे की ओर आ जाएंगे। इसको भी आप 2 मिनट कम से कम इसको आप कर सकते हैं। बाकी आप आगे इसकी क्षमता, आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, अपने क्षमता अनुसार करें। हाथ सीधे रहेंगे, श्वास लेंगे, श्वास अंदर आपकी होल्ड नहीं होगी। इसके बाद आप नीचे की ओर आ जाएंगे, 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पीठ के बल किए जाने वाले आसन करेंगे। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, बाल आपके सफ़ेद हो जा रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आँखों में अगर आपकी रोशनी कम है तो हम करेंगे सर्वांगासन। वन ऑफ द बेस्ट आसना फॉर योर हेल्थ दैट वी कैन से, आपके बालों के लिए, और ऑल्सो बेनिफिट फॉर योर आईज एंड थायराइड ग्लैंड एंड ब्लड सर्कुलेशन, मेंटल स्ट्रेंथ, इन सभी के लिए आपके ये लाभ देगा। सर्वांगासन, अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो आप सर्वांगासन जरूर करें। इसको आपको श्वास नहीं रोकनी है, कमर आपकी सीधी रहेगी, स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल बने रहेगा आपका गले से, और धीरे से आपको जैसे आप ऊपर की ओर गए थे वैसे ही हम इसमें नीचे की ओर आ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ लिंक पोस्चर। फिर थोड़ी देर हम शवासन करके इसको रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे कुछ ध्यानात्मक आसन यानी प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम यानी प्राण का मतलब है लाइफ फोर्स और आयाम मीन्स कंट्रोल, यानी अपने श्वास पे कंट्रोल करना, अपने जीवन पे कंट्रोल करना ही प्राणायाम है, ठीक है। इसको करने के लिए हम मुद्रा लगाएंगे और किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, या आप बैठ जाएंगे वज्रासन में, ठीक है। बिगिनर्स हैं तो मैं प्रीफर करूंगा कि आपसे आप सुखासन में ही बैठें, पद्मासन अगर नहीं लगता है तो रहने दीजिए। इसके बाद लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, भस्त्रिका। सबसे पहले जो बताया गया है जो सीक्वेंस है प्राणायाम का, जो सीक्वेंस है, सबसे पहले लंबी सांस, उसके बाद आप करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है, फिर लंबी सांस लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर लंबी सांस, फिर छोड़ेंगे। तो ये हमारा अभ्यास होगा भस्त्रिका का 2 मिनट। इसके बाद हम लंबी गहरी सांस लेने के बाद अब अगर आप पद्मासन अगर लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप पद्मासन लगाने में सक्षम नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पद्मासन ना ही लगाएं। आप पहले सीखें किस तरह पद्मासन लगाया जाता है, उसके बाद आप पद्मासन लगाएं। अगर लगा सकते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट है। प्राणायाम की करते समय बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब मिलता है जब आप मुद्रा और आसन को, खासकर पद्मासन को लगाते हुए आप करते हैं। अगर नहीं लगा सकते तो कोई नहीं। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अब कपालभाति का अभ्यास। कपाल यानी मस्तक, भांति यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आती जा रही है, ठीक है। और हम फिर भांति को हम चमक भी कहते हैं, जो हमारे कपाल में जो चमक है उसको भी भांति कहा जाता है। तो श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर आपको फोकस करना है। मेन चीज़ क्या ध्यान देना, आपकी श्वास बाहर की ओर जानी चाहिए। इसको गलत ना करें, देख लें एक बार वीडियो को किस तरह की जा रही है। श्वास को आपको बाहर की ओर छोड़ना है और पूरा आंखें बंद करके आपको ध्यान अपने श्वासों पे देना है, और बाहर की किसी भी जो साउंड आ रहा है उसको नहीं सुनना है। पूरा ध्यान आपका किस पे रहेगा, श्वासों पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, और वज्रासन में बैठने के बाद आप क्या करेंगे, वायु मुद्रा। अंगूठे से जो हमारी पहली उंगली है उसको दबाते हुए हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर छोड़ेंगे। इससे हमारा वायु मुद्रा का भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में और हठयोग प्रतियोगिता में पतंजलि में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं, जिसमें से मेन मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और इनमें हमें क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। और किस तरह किया जाता है मैं आपको बताता हूँ कि अनुलोम विलोम करने की जो सही विधि है, आपको पहले कमर सीधी रहेगी, एक हाथ आपका चिन्ह मुद्रा पे रहेगा, दूसरा हाथ से आपको राइट नोज को बंद करना है और लेफ्ट नोज से श्वास लेनी है। श्वास लेनी है, अंदर रखना है। श्वास लेने को पूरक कहा जाता है, अंदर रखने को कुंभक, और जब हम श्वास छोड़ते हैं उसको कहा जाता है रेचक, ठीक है। जब हम श्वास अंदर होल्ड करके रखते हैं तो आंतरिक कुंभक, बाहर रखते हैं तो उसको बाहरी कुंभक, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, आप 2 मिनट इसका
का अभ्यास करेंगे, इससे होगा क्या कि आपकी जितनी भी ब्रेन की जो सेल्स हैं, जितनी भी आप नसें हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी, आपके चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी, प्लस आपके जो माइंड है वो उसके अंदर एक नई सी ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप दिन भर चुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे। ठीक है, अनुलोम विलोम करने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल से सुखासन में आ जाएंगे और इसके बाद हम थोड़ी देर सिर्फ 2 मिनट आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। तो 15 मिनट आपने 1 मिनट से 15 मिनट तक आपने ये अभ्यास अगर आप रोज़ करते हैं और लास्ट में आप मेडिटेशन में करना कि आपके दोनों मस्तिष्क के बीच में, यानी जो शांभवी मुद्रा जिस तरह की जाती है उस तरीके से आपको दोनों भवों के बीच में आपको ध्यान केंद्रित करना है। या दूसरा आप मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी श्वासों पे देख सकते हैं, श्वास किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से जा रही है, अपनी श्वासों पे ही नियंत्रण करना है। ठीक है ना। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये फॉलो करते हैं, ये रूटीन अगर आप 15 दिन वाला फॉलो करते हैं तो 1 महीने बाद देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये ऐसा रूटीन है आपको लाइफ ज़िंदगी को बदलने वाला। ना ही आपको किसी प्रकार की कोई स्ट्रेस फील होगा, ना ही आपको हेडेक होगा, ना आपके बाल कभी सफ़ेद होंगे, ना आपकी आंखों में कभी चश्मा लगेगा, ना आपका पेट में कभी अपच की समस्या होगी, ना ही आपको गैस की समस्या होगी, ना ही आपको घुटनों की समस्या होगी, और ना ही आपको दिमाग से या मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या होगी। ठीक है, तो ये आप अभ्यास करें और देखिए कितने ज़्यादा आपको बेनिफिट को देखने को मिलते हैं। तो ये था 15 मिनट जो बिगनर्स हैं, जो भी शुरुआत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका एक शेड्यूल बन जाए, एक डेली रूटीन बन जाए 50 मिनट्स का। तो ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हुए हम पहले सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग, फिर लेइंग पोस्चर और अंत में कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्यान के साथ हम इस 15 मिनट की व्यायाम कक्षा को या व्यायाम रूटीन को हम कंप्लीट करते हैं। नियमित आप इसको 15 मिनट कीजिए और आप देखेंगे कि 1 महीने बाद जो आपकी दिनचर्या होगी, जो आपकी जीवन शैली होगी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका होगा। धन्यवाद, साथ करते रहिए, करें।